तो आंकड़ा एक आ गया है कटिहार को लेकर, कटिहार टॉप पे पहुंच गया है। कैसे पहुंचा है? ये एक हेल्थ रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो डिलीवरी होती है सामान्यतः, वो जो प्रसव होता है वो सामान्यतः जो है लोग घर में आसपास अनस्किल्ड या अनट्रेंड लोगों से करवा लेते हैं। हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, उसमें करवाने का रेशियो काफ़ी कम है। लेकिन कटिहार ने काफ़ी बाजी मारी इस मामले में। 81% जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी डिलीवरी हॉस्पिटल में ही हुई है, सरकारी और निजी को मिला दिया जाए तो। रोहतास सबसे पीछे है 25% के साथ। और एवरेज जो राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है 76% का उसके बहुत ऊपर कटिहार चला गया है। और बिहार में ऑन एन एवरेज 47 के आसपास है, उसमें 21 जिला उसको छूने में भी फेल्योर हो चुके हैं। तो इस मामले में कटिहार टॉप पे है, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, रोहतास सबसे पीछे है। नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग आ गया, यहां पर भी कटिहार ने बाजी मार लिया है। डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों में कटिहार पहले स्थान पे है, फिर गया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया दूसरे, तीसरे, और खगड़िया गया दूसरे। तो गया जो है वो दूसरे स्थान पे, मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पे और खगड़िया 7वें स्थान पे है। इसमें आखिर ये रैंकिंग किसके लिए था? तो देश में जो पिछड़े जिले हैं ना, वो किस तेजी से विकास कर रहे हैं उसको लेकर ये रैंकिंग निकाली गई थी, जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इंक्लूसिव फिनेंशियल इंक्लूजन, कौशल विकास या और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में जो गति थी उसके आधार पर रैंकिंग की गई। कटिहार टॉप पे है। और जो डाटा देखना चाहते हो आप देख सकते हो। लड्डू सेलिब्रेशन किया गया है। क्यों किया गया लड्डू सेलिब्रेशन? क्योंकि बिहार में इस बार का जो बजट है वो 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। तो 2 लाख करोड़ क्रॉस करने के कारण लड्डू सेलिब्रेशन किया गया। हलवा तो खिलाया ही जाता था, लड्डू भी एक्स्ट्रा खिलाया गया था। यानी तारा किशोर प्रसाद को बजट पदाधिकारी जो है उन्होंने लड्डू खिलाया। सब्जी और फल के उत्पादन में बिहार का पोजीशन, सब्जी के उत्पादन में बिहार 4th स्थान पे है और फल के उत्पादन में 7वें स्थान पर है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक फैक्ट आया है कि बिहार में 7,000 करोड़ रुपए से 23 राजमार्ग बनेगा। इसके लिए 7,000 की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। नेशनल हाईवे को भी इसी के अंदर, इसी में मिथिलांचल वाला जो नेशनल हाईवे है ना, वो भी इसके अंदर शामिल है। और धार्मिक गलियारा के अंतर्गत जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें मधुबनी के उमा गांव से सहरसा के महिषी, और दोनों रिलीजियस प्लेस है इसीलिए उसको धार्मिक गलियारा के तहत बनाया जा रहा है। मधुबनी का उमा गांव से सहरसा के महिषी तक जो सड़क बन रहा था 160 किलोमीटर का, उसको बढ़ाकर 180 किलोमीटर कर दिया गया है और इसको महिषी तक पहुंचाया जाएगा। बस इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद मधेपुर और गंडौल को जोड़ा जा रहा है 180 किलोमीटर। यहाँ पे एक फैक्ट आया है, वो है एम्बू लिफ्ट। एम्बू लिफ्ट क्या होता है? एम्बू लिफ्ट में होता क्या है कि पटना के एयरपोर्ट होता है, इसमें होता है एक्चुअली क्या है कि लोग बहुत जो बीमार होते हैं वो चल नहीं सकते, कभी कभी व्हील चेयर पर भी चलने में दिक्कत होती है, या स्ट्रेचर पे उठाने में थोड़ी सी पाइप खुलने का इन सब का डर होता है। तो ऐसे गंभीर मरीजों को बिना झटका दिए प्लेन में चढ़ाने के लिए एक ऐसी व्हील चेयर बनाई गई है जो 8 मीटर तक पुश करने के बाद ऊपर चली जाएगी। 100 रुपये देकर इसका लाभ उठा सकते हैं और सीधे वहां से अंदर में पेशेंट को बैठाया जा सकता है। महेंद्र कुमार की बात करते हैं। आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का एमडी बनाया गया है। याद रखो, नहीं रखो कोई बात नहीं। इसके बाद एमडी और ब्रेडा के महानिदेशक का भी इनको कार्यभार दिया गया है। सुरमया प्रियदर्शनी बिहार के गोपालगंज की है, याद रखिएगा। दुबई में जो ब्यूटी पीजेंट हुआ था उसमें वो जीत गई और आबू धाबी में रहती हैं। और जीतने के बाद जब उन्होंने बोला कि मैं बिहार के गोपालगंज से हूं, तो सब एक बार चौंक गए, अच्छा बिहार के गोपालगंज से, ऐसा हुआ था। 2 करोड़ का अंशदान बिहार राज्य सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए दी है कोविड और इन सब चीज़ों के लिए। ये फैक्ट देख लीजिएगा। जेल की क्षमता से अधिक कैदी, बिहार में जेल की क्षमता से अधिक कैदी है। देखिए, बिहार में डेडिकेटेड महिला जेल यानी महिला के समर्पित जेल भागलपुर और बक्सर सेंट्रल जेल में है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, केवल भागलपुर और बक्सर सेंट्रल जेल में ही महिलाओं के लिए स्पेशल जेल बनाया गया है, और जगह पे
महिलाओं को रखने के लिए अलग वार्ड है, जेल अलग नहीं है। टोटल बिहार के 59 जिले में 38 जिलों में महिला कैदी को रखने की क्षमता जो है वो 2014 है, ठीक है, 2014 है। अब लेकिन कैदी कितने हैं? 2959 कैदी हैं, यानी अभी कैदी बहुत अधिक है। उसमें जो पटना का बेऊर जेल है उसमें 230 महिलाएं बंद है। सुपौल में सबसे कम एक लेडी प्रिजनर यानी गर्ल्स मतलब महिला प्रिजनर जो है एक ही है, वहाँ सुपौल में बीरपुर उपकारा है, वहाँ पे वो बंद है। तो टॉप 5 की बात करें तो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा और मोतिहारी में सबसे अधिक महिला कैदी हैं। बिहार में 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पे महिला कैदी है ही नहीं। तो अपनी क्षमता से 942 कैदी अधिक है और उनको अलग अलग जगह पे बंद करके रखा गया है। सुनील सिंह राणा वन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए पटना सिटी, कहाँ के हैं? पटना सिटी के निवासी हैं, फुटबॉलर भी हैं, बिहार पुलिस के जवान भी हैं। इनका चयन वृक्ष पुरस्कार सम्मान, सुशील सिंह राणा वृक्ष पुरस्कार सम्मान के लिए किया गया है, क्योंकि जगह जगह पे पेड़ वेड़ लगाते रहते हैं। इसके पहले भी इनको गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड ने इस तरह का प्राइज दिया है, राजस्थान ने भी दिया है। अगला है, केंद्र सरकार गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच गंडक नदी पर 70 घाट पुल बनाएगी। यही टूट गया था ना, तो गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच में है गंडक नदी पे 70 घाट पुल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राम जानकी मार्ग, अच्छा, राम जानकी मार्ग के तहत ये नया पुल बनेगा। यहाँ पे फैक्ट ये है कि सिवान के महरौना से सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ तक 240 किलोमीटर का राम जानकी पाथ बन रहा है। ये जो पूर्वी चंपारण केसरिया के पास जो रामायण मंदिर बन रहा है ना, वहाँ के पास से ही गुजरेगा। राज्य सरकार ने अपने पैसे से 70 घाट पे 2 लेन का पुल बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से फंड दे रही है और टोटल 2 लेन और बनाया जाएगा। अब ये 4 लेन का हो जाएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद बिहार में 259 जो निकाय है, अर्बन बॉडी है, उसके अंदर 1.20 लाख स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। ये जो स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा मानसून के पहले लगाए जाने की बात है, जिसमें और ये 100 मीटर की दूरी पे लगाया जाएगा। इसमें पटना में ही जो है लगभग 10 लाख के आसपास लाइटें लगेंगी। इसमें 1500 लाइटें पटना सिटी में लगाया जाएगा, बाकी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 2 सूचना आयुक्त को नियुक्त किया गया है, पहले भी आपको बता चुके हैं। एक है फूलचंद और दूसरा है त्रिपुरारी शरण। फूलचंद सेवानिवृत्त जज हैं और त्रिपुरारी शरण मुख्य सचिव हैं। मनीष कुमार की बात करें तो बिहार के आरा जिले के निवासी हैं। कौन? मनीष कुमार। इन मनीष कुमार को यूपी के देवबंद में ऑपरेशन शौर्य के तहत यूपी के देवबंद में आतंकी साजिश के खुलासा करने के लिए गृह मंत्रालय से प्रशस्ति, यानी प्रशस्ति तारीफ करने वाला पत्र मिला है। पटना में क्या बनेगा? बिहार का पहला आर्किड पार्क। आर्किड जो फूल होता है, और ये कहाँ बनाया जाएगा? तो संजय गांधी जैविक उद्यान में। कितने एरिया में? 1 एकड़ में ऑर्किड। तो ये जो ऑर्किड है, इसके अंदर 20 तरह की अलग अलग प्रजाति होगी और 200 से अधिक इस तरह के ऑर्किड के पौधे लगेंगे। बिहार में 12 जिलों में आवासीय विद्यालय किस तरह का? 12 जिलों में लगभग 2400 बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय होगा। 2 फ्लोर का होगा, 5 से 6 ब्लॉक होंगे, 150 के आसपास कमरा होगा, रूम होगा, प्लेग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट टाइप की चीज़ें होंगी। अभी कटिहार, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, सुपौल, मुजफ्फरपुर, नवादा, दरभंगा जिलों में काम इस पर शुरू हो चुका है, जबकि सिवान, जमुई, इन सब में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सीतामढ़ी में बनेगा बाल रूप जानकी मंदिर, क्योंकि जानकी सीतामढ़ी में ही प्रकट हुई थी धरती के नीचे से। तो माता जानकी का जो प्रकट स्थली है सीतामढ़ी में, पुनौरा धाम उसको कहते हैं। जैसे बरसाना राधे का है ना, उसी तरह से सीता का पुनौरा धाम है। वहाँ से 108 फीट ऊंचा 3 मंजिला मंदिर बनाया जाएगा, 108 फीट ऊंचा। सीता माँ बाल रूप में वहाँ विराजमान होंगी और मंदिर के दूसरे तल पे माता जानकी का बाल स्वरूप स्थापित होगा। राजगीर और बोधगया में सोलर बिजली, यानी अब कहा यह गया है कि बिहार राज्य में 2 शहर ऐसे हैं, राजगीर और बोधगया, जिसके सभी घरों को सोलर बिजली दिया जाएगा। सौर उपकरण से उत्पादित
बिजली की आपूर्ति की जाएगी। विद्युत कंपनी ने भारत सरकार के उपक्रम सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। 25 सालों में 480 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए भी एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये सारा फैक्ट है। और इसमें लगभग 150 मेगावाट सोलर बिजली जीआरटी ज्वेलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 330 मेगावाट सोलर एनर्जी जो है एसबीई रीन्यूएबल 16 प्राइवेट लिमिटेड भेजेगा। और यहाँ बस ये कहा गया कि इन दोनों शहरों में 24 आवर जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो सोलर एनर्जी से दी जाएगी। स्वच्छता मतदान अभियान का एक सर्वेक्षण करवाया गया था, 2022 की बात है। इसमें ही हुआ था, 15 अप्रैल तक चला था ये। इसमें बिहार के 143 नगर निकाय को लिया गया था। वोटिंग जो था 1 मार्च से 8 अप्रैल तक खुला था। 8 अप्रैल तक जो टोटल वोटिंग का डाटा है हमारे पास। और फाइनली जो लास्ट में कंक्लूजन यही हुआ कि पटना के लोगों ने सबसे अधिक वोट किया और पटना के लोग चाहते हैं कि उनका शहर अधिक साफ दिखे। अंतिम स्थान पे कटैया का जो नगर परिषद है वो है। ललित कला अकादमी पुरस्कार की बात करें तो बिहार के श्याम शर्मा, ज्योति भट्ट और हिम्मत शाह को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उनको यह प्राइज दिया था। बाबा अमर सिंह स्थान मेला कहाँ लगता है? समस्तीपुर के पटोरी। लगता कहाँ है? समस्तीपुर के पटोरी के सिवड़ा में। रामनवमी में बाबा अमर सिंह स्थान पर लगने वाले मेले को क्यों नाम लिया गया? क्योंकि इसको राजकीय मेला का दर्जा दे दिया गया है। बाबा अमर सिंह स्थान समस्तीपुर समस्तीपुर एक पटोरी जगह है, वहाँ के सिवड़ा में लगता है रामनवमी में, तो राजकीय दर्जा मिला, इंपॉर्टेंट है ये। ई मार्केट अवार्ड, बिहार के कॉम्फेड को ई मार्केट अवार्ड दिया गया है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे ये दिया गया था। गंगा जल से ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी दिया जाएगा 4 शहरों को, गया, बोधगया, राजगीर और नवादा। गंगा जल के पानी को शुद्ध करके उनको पीने का पानी दिया जाएगा। अब एक नया बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया गया है। किसके ऊपर? बिहार के ट्रैफिक पुलिस के ऊपर लगातार झड़प की घटनाएं आई हैं, इसके कारण उनके ऊपर ये कैमरा लगा रहेगा, जिससे रिकॉर्ड करना आसानी होगा, उनके ऊपर गलत आरोप नहीं लगेगा। राबड़ी देवी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनी है, याद रखिएगा। और पटना में भारत का एकमात्र डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है, भारत का। एक्चुअली गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी से 200 मीटर दूरी पे बना है, अलाउड नहीं था, बाद में इनसे परमिशन लिया गया। तो डॉल्फिन रिसर्च जो है 30 करोड़ की लागत में बनाया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए फंड दी है। जून 2023 तक इसका उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन पाई जाती है। और गंगा के अलावा ऐसा नहीं, केवल गंगा नदी में ही सोन, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, चंबल, घग्गड़, इन सब नदियों में भी मिलती है। यहाँ पे अलग अलग राज्य से जो इस डॉल्फिन पे रिसर्च करना चाहते हैं, नेपाल, बांग्लादेश के स्टूडेंट भी आ सकते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन अगर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसका इलाज भी यहाँ पे किया जाएगा। चहक 2.0 याद कर लीजिएगा। सबसे पहले क्लास के स्टूडेंट के लिए लाया गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहले क्लास के स्टूडेंट के लिए लाया गया है। 2022-23 के पहले सेशन से नामांकन होते स्टार्ट हो जाएगा। 3 लाख बच्चों, 22 लाख बच्चे लगभग इसमें शामिल होंगे। ये जो चहक है वो किलकारी करके जो है ना एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, उसकी परिकल्पना है। यूनिसेफ ने इसका सिलेबस तैयार किया था 14 दिन का, 2018 से ही चल रहा है। लेकिन कोविड के दौरान ये पटना और गया 2 ही जगह चलाया गया था। अच्छा रिजल्ट आया। पूरे बिहार में चलाया जाएगा। और पहले इसका नाम नुपुर रखने का था, बट अब नुपुर नहीं रखा जाएगा, बल्कि फाइनल नाम चहक 2.0 कर दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा 3 महीने के लिए इसको चलाया जाएगा। 90 दिनों का प्रोग्राम है, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके बाद किताबें दे दी जाएंगी। इसके अंदर कहा यह गया है अलग अलग एक्टिविटी से पूरे स्कूल में सबको एक दूसरे को पहचानना, दोस्ती करना, स्कूल आने को प्रेरित होना, लाइन में लगना, गलती होने पे सॉरी बोलना, शिक्षकों को सम्मान करना, ऐसी कई सारी चीज़ें चलेगी। 3 महीना तक चलेगा। और इसका जो स्टडी मटेरियल है वो किलकारी के ही डायरेक्टर के नेतृत्व में कमेटी बनाया गया है, वही करेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है 10 जिलों में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जलवायु अनुकूल खेती। एक्चुअली यहाँ पे फैक्ट क्या है
कि बिहार सरकार ने पहले से ही बिहार के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल खेती को स्टार्ट कर दिया था। केंद्र सरकार को ये प्लान अच्छा लगा। जब ये अच्छा लगा तो केंद्र सरकार का जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जिसको ICAR कहते हैं, उसने देश भर में इसको स्टार्ट किया। उसके लिए बिहार के भी 10 जिले को चुना गया है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर और सीतामढ़ी, ये 10 जिले बिहार के चुने गए हैं। और इसमें ये जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है उसका नाम है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलियंट एग्रीकल्चर, इसको निकरा कहा गया है। और इसके पहले ही बिहार सरकार भी चला रही है। ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार केवल एग्रीकल्चर के लिए चला रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो स्टार्ट किया उसमें एग्रीकल्चर को तो लिया ही है, साथ में एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन को भी लिया है और गार्डनिंग को भी लिया है, यानी उद्यान को भी इसके अंदर शामिल किया है। अब 10 के बाद जो 28 बचता है, तो पहले से चल ही रहा था राज्य सरकार का योजना, तो राज्य सरकार का कृषि और जल संसाधन विभाग उसको अपना कंटिन्यू रखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिहार में पहली बार मछलियों के लिए एक कोल्ड स्टोरेज बना है। कहाँ बना है? बख्तियारपुर में पहला कोल्ड स्टोरेज है मछलियों के लिए। 48 लाख की लागत से बना है। 10 टन तक स्टोर किया जा सकता है। 10 दिन तक मछली सुरक्षित रहेगी। धर्मवीर कुमार को ये काम दिया गया था। टोटल 48 लाख में 60% जो है वो सरकार सब्सिडी दे देगी और इस तरह से सस्ती कीमत पे वहाँ मछली स्टोर किया जा सकता है। कादिरगंज रेशम केंद्र पता है कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है करंट का, लेकिन आप लोग के जानने के लिए मैंने डाल दिया है। कादिरगंज नवादा में है। अपने केला रेशम के लिए जाना जाता है। केला रेशम के लिए एकमात्र केंद्र है ये। इसके अलावा यहाँ पे जो हाथों से रेशम की बुनाई होती है, उस धागे को भागलपुर, पश्चिम बंगाल, इन सब जगह तो लेके जाया ही जाता है और इसको प्रोसेस करके इंग्लैंड, अमेरिका, इन सब जगह पे रेशम के कपड़े भेजे जाते हैं, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए जयप्रकाश नारायण इसके विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए नदीरगंज के सिल्क के लिए इसके लिए तसर कुटीर का नींव रखा था, बट ये बढ़िया से चला नहीं। भारत के भी जो भी टॉप के लीडर्स हैं और भी हैं, वो वहाँ के तसर पहनने में विश्वास करते, मैंने पसंद करते थे। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, कमला आडवाणी उनकी वाइफ, शीला दीक्षित, कृष्णा साहू फिनांस मिनिस्टर, ये सब ये काम करते थे। अब है लास्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार कर दिया गया है। अब बक्सर से भागलपुर तक वाया पटना, आप मैंने पहले क्या था, बक्सर तक था, अब भागलपुर तक जोड़ा गया है। और पहले ये हाजीपुर होके निकलता कहीं से, अब बोला गया कि ना इसको पटना से निकालिए, तो पटना के पास से कहीं से निकल रहा है ये, और इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस तरह से एक्सटेंशन कर दिया गया है।